दोपहर के वक्त नैना एक बड़ी सी प्लेट में चावल, 3 कटोरी दाल और आलू का भरता लेकर टीवी के सामने अपनी सास के पास आकर बैठ जाती है। और बड़ी प्लेट नहीं मिली क्या बहू तुझे? हाँ, एक ही प्लेट में इतना सारा खाना लाने की क्या जरूरत थी? आज आखिरी बार थोड़ी ना दाल चावल खा रहे हैं हम। लगता है आप कुछ भूल रही हैं मम्मी जी, आज मामी जी के घर पर हमें छोले कुलचे खाने जाना है। अरे हाँ, आज तो विनीता भाभी के घर जाना था। बता, मेरे दिमाग से ना ये बात ही उतर गई थी। 4-5 बादाम भिगो दिया कर, अब मेरे लिए कुछ याद ही नहीं रहता। वैसे जरूरी थोड़ी ना है कि भाभी छोले कुलचे ही बनाएगी। आजकल तो बच्चों को चाउमीन, पास्ता ये सब पसंद आने लगा है। हो सकता है वैसे कुछ बना दे। नहीं नहीं मम्मी जी, इतने दिनों में मामी को इतना तो मैं जान गई हूँ, कुछ भी शुभ कार्य हो या त्योहार, उनके घर पर छोले तो बनते ही बनते हैं, साथ में कभी कुलचे, कभी भटूरे, कभी कुछ। पर इस बार क्या सरप्राइज हो सकता है? लगता है मामी जी ने नई गाड़ी ली होगी। अरे पता नहीं बेटा, मैं अपने भाई के जीवन में इतनी नाक नहीं अड़ाती। मुझे तो याद भी नहीं था कि रात को भाभी के घर जाना है, पर तुझे तो याद था, तो इतना भर भर कर खाना परोस कर क्यों ले आई? दोपहर में जितना कम खाऊंगी उतना ही रात को स्वाद ले पाऊंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, अब आप भी अपने हाथ खड़े मत कर दीजिए। ये दाल चावल जो बचे हैं इसे कौन खत्म करेगा? जबकि आज दोपहर में मैंने कुछ बनाया भी नहीं, ये तो कल का बचा हुआ खाना है। अगर आज भी ये खत्म नहीं हो फिर कल कोई इसे छूने से रहा। इतना खाना वेस्ट ना हो इसलिए मैं फ्रिज का बचा हुआ खाना सारा एक साथ लेकर आ गई। अब फ्रिज में इसके अलावा कुछ भी नहीं है और रात को हम मामी के घर जा रहे हैं तो कोई टेंशन भी नहीं है। अब सीधा नाश्ते के वक्त का सोचना होगा। ऐसे खाने की बचत नहीं होगी और मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी 100 लाख। एक काम कर, तुझसे जितना खाया जा रहा है खा ले, बाकी शाम को ज्योति बर्तन धोने आएगी, उसे टिफिन में पैक करके दे देना। मैंने कहा क्या है, इन्हें तो बासी खाना खाने की आदत होती है। अच्छा बना बनाया खाना मिल जाए तो घर जाकर मेहनत नहीं करनी पड़ती। वही बासी खाना आपकी बहू भी तो खा रही है मम्मी जी, बोलने के पहले सोचा कीजिए। खैर, मैं अपना पोर्शन दूसरी प्लेट में निकाल लेती हूँ और बाकी फ्रिज में रख देती हूँ। शाम के 7 बजे सभी तैयार होकर अपने कमरों से बाहर आने लगते हैं। अरे बारात में नहीं जा रहे हम प्रेम की मम्मी, जो आप इतना तैयार होकर आ गई। मैं तैयार नहीं हुई तो आपकी बेइज्जती होगी। भाभी को जानते नहीं है क्या आप? पैर के नाखून से लेकर माथे की क्लिप तक का दाम बता देगी। और बताएगी क्यों नहीं? पति दिलाता जो है वो तो बहू का रात के खाने का टंटा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं जा रही हूँ, वरना मैं जाती भी नहीं। अब चले या डिनर का टाइम पार करने के बाद चलना है? प्रेम का पूरा परिवार उसकी मामी विनीता के घर पहुंचता है। विनीता और ब्रजमोहन का घर ऐसे चमचमा रहा था मानो उन्हें कोई लॉटरी लगी हो। अरे दीदी, यहाँ वहाँ क्या देख रही है? मैं यहाँ हूँ, जरा आपका आशीर्वाद तो ले लो। आशीर्वाद दीजिए दीदी, जिस तरह आज इतनी बड़ी खुशी हमारे घर आई है आगे भी आती रहे। मतलब मैं सही थी, बिना किसी कारण मामी जी किसी को खाने पर नहीं बुला सकती। अब हमें अंदर भी लेकर जाएंगे या सारी गुड न्यूज दरवाजे पर ही सुना देंगे? सब अंदर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही विनोद केटल उठाकर चाय में कप डालने जाता है, विनीता कहती है, केटल कितने की होगी? क्या लगता है जीजा जी आपको? केटल की कीमत क्या होगी वो तो उसके अंदर रखे चाय के स्वाद से बता पाऊंगा। अगर चाय स्वादिष्ट नहीं निकली तो केटल सोने का भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपकी जैसी सोच अब कहाँ रह गई है जीजा जी, आप तो सतयुग वाली बातें कहते हैं। अब तो जो दिखता है वही दिखता है। एक केटल पूरे 3200 रुपए की पड़ी, हैदराबाद से मंगवाई मैंने, कारीगरी देखी इसकी। अच्छा, तो इस केटल के आने की खुशी में हमें दावत पर बुलाया गया है मामी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर लोग आपकी तरह हर छोटी बड़ी खुशी में अपने रिश्तेदारों को घर पर खाने के लिए बुलाने लगे तो किसी के रिश्ते कभी बिगड़ेंगे ही नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी चीजें तो तेरी मामी हर रोज मंगवाती है, बात ये नहीं है। तभी अपने फोन पर इंग्लिश में बात करता हुआ आर्यन कमरे से आता है। उसके बाल ब्लॉन्ड कलर के थे। लूज टी शर्ट, पैंट, स्नीकर्स में आर्यन किसी फॉरेन रिटर्न से कम नहीं लग रहा था। पूरे 1.5 लाख का फोन दिलाया है मैंने इसे, आईफोन 17। आर्यन तो जिद कर रहा था कि पहला फोन ही लूंगा शोरूम से, फर्स्ट बायर वाली सोच, पर पहला नहीं तो तीसरा फोन उसे मिल गया। अब इन चीजों की भी दिक्कत नहीं होगी आर्यन को, इंडिया में ही इतनी मारा मारी है, फॉरेन में तो घर आकर डिलीवरी करके जाते हैं फोन। अच्छा ऐसा है क्या मामी जी? फिर फॉरेन जाकर 1-2 फोन मेरे लिए भी लेकर आइएगा, मैंने कभी आईफोन चलाया नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी, फॉरेन तब आर्यन जाएगा। सारी बातें सूखे मुंह ही बता देंगी क्या विनीता जी? कल वो जो छेने की मिठाई लेकर आया था ना, लेकर आइए,
और छोले कुलचे मत भूलिएगा, खाते खाते सब बातें करेंगे तो और अच्छा लगेगा। एक दिन पुरानी मिठाई बिल्कुल गाढ़ी होगी, मामी जी के छोले की तरह। खाना परोसने में विनीता की मदद करने नैना और मनीषा रसोई में जाती है। गैस पर गाढ़े रंग के छोले गरम करने को चढ़ा दिए थे। अरे आप दोनों कहाँ आ गई यहाँ? खाने की पार्टी मेरी तरफ से, जरा मेहमानों की खातिर हमें भी करने दीजिए। मेहमान बोलकर तो आपने हमें घर से ही निकाल दिया मामी जी। चलिए, अब मेहमान बोल ही दिया है तो मैं बर्तन धो लेती हूँ। मेहमानों को सीधा चूल्हा नहीं छुआया जाता। बड़ों से ऐसे नहीं बोलते नैना, शांत हो जाओ, अभी बकचक हो जाएगी। खाना टेबल पर लगाया जाता है, पर खाने के साथ बातों का धुआं चारों तरफ उठना शुरू हो गया। लंदन की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गई आर्यन की दीदी। देखो प्रेम, तुम भी अगर पढ़ाई पर ध्यान देते तो आज तुम्हें जीजाजी का बिजनेस ना संभालना पड़ता। पर अब तुम्हें क्या बोला जाए, नैना को शादी की जल्दी ही इतनी थी। आप तो ऐसे बोल रही हैं मामी जी जैसे कि हमारी लव मैरिज हुई है। अब मुझे ये लोग देखने आए थे तो आसपास के मुहूर्त में शादी तो करनी थी ना, किसी को डेट करने के लिए थोड़ी ना बैठी थी मैं। क्या आप भी इतनी खुशी के मौके पर ये सब मसले लेकर बैठ गए? मुझे तो छोले एवन लग रहे हैं, तू चटकारा ले नैना। क्या छोले बना दिए आप विनीता जी, बड़े बड़े ढाबे के छोले भी इस छोले का मुकाबला नहीं कर सकते। वो तो आप कह रहे हैं ना ब्रिजमोहन जी, पर दीदी ऐसा कभी नहीं कहेंगी। एक मैं हूँ जो आपकी बहन के स्वागत में बेस्ट से बेस्ट दावत तैयार करती हूँ, और एक दीदी है जब भी इनके यहाँ जाती हूँ पीले रंग के दाल के पानी में चने डालकर परोस देती है छोले बोलकर। आप बताइए जीजा जी, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या बोल रही है तेरी बीवी ये ब्रिजमोहन? तुम लोगों को कब दाल के पानी में चने परोस कर दे दिया मैंने? अरे मम्मी, मामी सार्कास्टिक हो रही है। उनके कहने का मतलब है कि आपका जो छोला होता है वो दाल के पानी की तरह होता है। अरे पर ब्रिजमोहन, तुम लोगों के सामने तो कभी मैंने छोले बनाए नहीं। जब से बहू आई है रसोई बहू संभाल रही है, यानी कि ये ताना तुझे दिया गया है नैना। ये सुनते ही नैना सास बहू सीरियल की किसी बहू की तरह अपना निवाला छोड़कर खाने के टेबल से झटके से उठकर खड़ी हो जाती है। आपकी कसम खाती हूँ मामा जी, अब अगर कभी इस घर में मैंने पैर रख दिया तो मेरा नाम भी नैना सिंह नहीं। अरे बहू बेटा, क्या बात कर रही हो? तेरी मामी और तेरे बीच में तो ऐसे हंसी मजाक चलते रहते हैं ना। जिस हंसी मजाक में मेरे परिवार की हंसी और मेरा मजाक उड़े, ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी मुझे मामा जी। तमतमाती हुई नैना दरवाजे से बाहर निकल जाती है। अब नैना बाहर निकल गई थी तो प्रेम भी अंदर रहता कैसे, वो भी दरवाजे से बाहर निकल जाता है। नैना रुको, मैं आ रहा हूँ। गुस्से में गाड़ी मत शुरू कर लेना, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है। बोली बहुत गलत बोल दी विनीता भाभी आपने। अब अंदर जाकर 2-4 डब्बे लेकर आइए, अब परोसे खाने को वेस्ट तो नहीं कर सकती मैं। टेबल के सारे खाने को टिफिन में पैक करके मनीषा विनोद के साथ अपने घर लौट आती है। कुलचा इधर लाइए मम्मी जी। देखा आपने, देखा कैसे मामी जी ने टॉन्ट मार दी मुझे। अरे वो क्या चाहती है, वो उनका बेटा फॉरेन जा रहा है तो मैं क्या करूं? मेरे छोले पीले हैं जैसे खुद के बड़े हरे हैं। हरे तो नहीं है, भूरे तो है बहू, और गाढ़े भी नहीं है प्रेम। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सोने जा रहा हूँ। अगली सुबह 6 बजे मनीषा के घर के दरवाजे की घंटी बजती है। ये दूध वाले को आज क्या हो गया, ये तो 10 से पहले कभी दूध नहीं लाता था। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ, दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा क्या? मनीषा दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर उसका भाई ब्रिजमोहन अपनी बीवी विनीता के साथ खड़ा था। इतने सुबह तो? अब अंदर आने देगी या यही सारी गाथा गवा लेगी? जो हुआ उसे भूल जाना बेटा। इस शहर में हम 2 ही रिश्तेदार एक दूसरे के काम आएंगे। ये छोले चने किसी की मदद नहीं करने वाले। तो आप मामी जी से कह दीजिए ना कि वो अपने शब्द वापस ले ले। मैं किसी से कम नहीं हूँ खाना बनाने में। तो फिर मुझ जैसा खाना बनाकर दिखा दे। छोले नहीं तो राजमा, नहीं तो कोई भी ऐसी सब्जी बना जो मैं बनाती हूँ। ठीक है फिर मामी जी, आप भी सोया चंक करी बनाकर लाइए और मैं भी बनाती हूँ। देखते हैं किसकी सब्जी ज्यादा गाढ़ी निकलती है। और दोनों घरों में सोया चंक की तैयारी शुरू हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी, वैसा कलर क्यों नहीं आ रहा जैसे मामी जी की सब्जियों में आता है। आप कुछ कीजिए ना। अगर मैं हार गई तो मैं बता देती हूँ, इस घर को छोड़कर अपने मायके जाकर बैठ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा क्यों बोल रही है, मैं तुझे हारने थोड़ी ना दूंगी। वो तेरी मामी ना सब्जियों में चाय पत्ती का पानी इस्तेमाल करती है, उससे रंग अच्छा आता है और स्वाद में भी खट्टा मीठापन आ जाता है। अब यही ट्रिक तू लगा दे। अगर तेरा सोया चंक अच्छा नहीं बना तो मेरा नाम भी मनीषा रानी नहीं। क्या मजाक है मम्मी जी, चाय पत्ती कौन इस्तेमाल करता है सब्जी में? आप झूठ बोल रही हैं। हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। या
तू अपनी मामी के पास जा और उसी से पूछ ले कि वो सब्जियों में क्या डालती है, जैसे कि वो तुझे बता देगी। अरे यह तरीके तो बड़े पुराने हैं, मुझे तो पहले से पता थे, पर मैंने कभी तुझे बताया नहीं क्योंकि मैं तेरा काम बढ़ाना नहीं चाहती थी। अब घर में पीले रंग के छोले बनने या काले रंग के क्या फर्क पड़ता है, पर अभी तो तुझे कंपटीशन जीतना है ना हमारे लिए। देख लीजिए मम्मी जी, अगर मैं हार कर मायके चली गई तो खाना आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ नैना जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई थी। वहां विनीता बड़े आराम से अपनी कामवाली को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। और मसाले क्या डालू भाभी? अरे नहीं नहीं, जैसे भी बन जाए क्या फर्क पड़ता है, मुझे पता है ना नैना के हाथों का स्वाद। ऐसी बेकार सब्जी बनाती है वो कि उसके कंपटीशन में मुझे अपने हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुझे चूल्हे के सामने खड़ा कर दिया। चल अब सब कुछ तैयार हो गया है तो बस सब्जी को ढक दे, थोड़ी देर में पक जाएगी, फिर हम चलते हैं दीदी के यहाँ। मनीषा के घर पर खाने का टेबल सजता है। दोनों ओर से सोया चंक करी टेबल पर परोसी जाती है। प्रेम सबसे पहले अपनी मामी के बनाए हुए सोया चंक के ऊपर से प्लेट हटाता है और उसके बाद जैसे ही नैना की बनाई करी के ऊपर से छन्नी हटती है, तालियों की गूंज से पूरा घर गूंज उठता है। ये कैसे हो सकता है? नैना की बनाई करी इतनी गाढ़ी और डार्क कलर की कैसे होगी? अभी तो सिर्फ रंग देखा है आपने मामी जी, स्वाद भी तो देखिए। आहा, आज तो बहुरानी बाजी मार गई विनीता जी। ये तो कछुए और खरगोश वाली बात होगी। एक बार टेस्ट करके देखिए, रंग और स्वाद दोनों में ही पछाड़ गिराया है नैना ने आपको। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, इस बाजी को पलटना ही होगा। कैसा लगा मेरा मजाक नैना? कमजोरों को पहली बाजी जीतने देनी चाहिए और इसके बाद लगातार 2 बार अपने हिस्से की जीत दर्ज कर देनी चाहिए। यही तो असली खिलाड़ी की पहचान होती है। और इससे क्या होता है ना, आप जीत भी जाते हो और सामने वाले को ज्यादा इंसल्ट भी महसूस नहीं होती। ये 3 राउंड का कंपटीशन हो रहा था ना। पर ऐसा तो हमने नहीं कहा था। अरे पर सोया चंक की करी बनेगी ये तो तुमने ही कहा था। क्यों? तुम जिस चीज में बेस्ट हो उसी को बनाने को कहोगी और कंपटीशन खत्म कर दोगी? बिल्कुल नहीं। पहली बार सोया करी बनी है तो दूसरी बार काले चने बनेंगे। बोलो है मंजूर? हाँ हाँ मंजूर है। आप तो डर गई मामी जी। चलिए मंजूर रहा। अब मिलते हैं सीधा रात को काले चने की सब्जी के साथ। इस बार दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई थी। दोपहर के 2 बजे इधर नैना काले चने बनाने में लगी हुई थी, वहां विनीता। सच में आपका दिल बड़ा नहीं, बहुत बहुत बड़ा है विनीता जी। इतनी आसानी से जीतने दिया अपने नैना को। वरना सही बात है, आपके खाने के रंग के आगे किसी का रंग डार्क हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो मैं सोच रही हूँ। मेरा मतलब है एक बार बच्ची जीत गई, अब उसे दिखा देती हूँ कि मैं भी उसकी मामी। और इस बार काले चने में जरा सी चाय पत्ती डालने की जगह पूरे 1 चम्मच चाय पत्ती के खोले हुए पानी का इस्तेमाल विनीता करती है। अरे बहू ये तो क्या कर रही है, इतनी सारी चाय पत्ती? नहीं नहीं, चाय नहीं बनानी है, जरा सी चाय पत्ती डालनी है, वो भी रंग के लिए। इतने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया मम्मी जी? ये सब मामी की खुराफात है। वो हार गई, उनके पास कोई उपाय नहीं बचा, तो उन्होंने इस कंपटीशन को 3 लेवल का कर दिया। अब पहले लेवल में मुझे जीतता हुआ देखने के बाद आपको लगता है कि वो कोई भी कमी छोड़ेगी? मुझे अपनी सब्जी को और गाढ़ा करना होगा। उन्हें मैदान में नहीं हराया तो मजा नहीं आएगा। 1 चम्मच चाय पत्ती इन और मामी आउट। रात के 8 बजे टेबल पर काले चने की सब्जी रखी जाती है। एक पतीला नैना लेकर आती है, विनीता दूसरा। इसके पहले प्रेम ने टेस्टिंग की थी और सब्जियों पर से प्लेट भी हटाया था, तो इस बार टेस्टिंग मेरी तरफ से होगी। आर्यन के पापा आप शुरुआत कीजिए। देख लीजिए सभी, दोनों पतीले के नीचे सर्व करने वाले का नाम है, तो मुझे नहीं पता कौन सी सब्जी किसने बनाई है। शुरू करते हैं। एक बार ब्रिजमोहन पहले पतीले से सब्जी चखता है और दूसरी बार दूसरे पतीले से। मैंने तो हाथ कड़े कर दिए मेरी तरफ से। दोनों ही कड़वे हैं, मेरा मतलब है दोनों एक जैसे हैं। एक स्वाद तो दूसरा बहुत स्वाद। कोई और अपना सहयोग दे। आप तो मुझे अपने लोगों में गिनना ही भूल जाती है। आपको लगता है मैं आपके साथ कोई नाइंसाफी करूंगा? बिल्कुल नहीं। इधर लाइए, सब्जी मैं टेस्ट करता हूँ। विनोद को भी दोनों सब्जियां हूबहू एक जैसी लगती है और एक के बाद एक सभी टेस्टिंग करते हैं और वोट इक्वल हो जाते हैं, जिसे देखकर प्रेम फुसफुसाता हुआ अपनी माँ से कहता है, ये कहाँ फंस गए मम्मी? इतनी कड़वी सब्जी, मेरी तो जुबान ही कड़वी हो गई। काफी बेस्वाद चने की सब्जी बनाई थी मामी ने। अरे वही तो गलती तेरी बीवी ने भी कर दी बेटा। मैंने कहा था नैना को हिसाब से चाय पत्ती डाल। अभी बराबर डाली होती ना तो स्वाद में वो जीत जाती और ये कंपटीशन खत्म हो जाता, पर नहीं। क्यों?
एक बार तुम्हारी पसंद की सब्जी रही, दूसरी बार मेरी पसंद की, अब तीसरी बार हमारी ऑडियंस को सिलेक्ट करने देते हैं, वरना तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दोगी। और तीसरी बार फाइनलाइज होते हैं राजमा विद चावल। चावल भी क्यों बनाना है? इस कंपटीशन के चक्कर में हमें बस कटोरी भर सब्जी टेस्ट करने को मिल रही है बेटा, खाना भी तो चाहिए ना पेट को, इसलिए प्रॉपर खाने का कंपटीशन होगा। चावल, राजमा और पापड़। जिसने सलाह दे दिया उसे मेरी तरफ से एक्स्ट्रा वोट। फिर तो मैं मिठाई भी लेकर आऊंगी जीजाजी। और दोनों तरफ से जोरों शोरों से तैयारियां शुरू होती हैं। कितनी चाय पत्ती डालूं? अगर मैंने 2 चम्मच डाली तो मामी 3-4 चम्मच डाल दी। कितनी चम्मच चाय पत्ती डालूं? अगर मैंने 3 चम्मच चाय पत्ती डाल दी तो नैना 5। एक काम करती हूँ, चाय पत्ती का डिब्बा ही ले जाती हूँ, दीदी के घर पर राजमा में बदलाव कर लूंगी, यही सही है। यहाँ नैना चाय पत्ती को लेकर कंफ्यूज थी, वहां विनीता भी। और अगली दोपहर खाने के टेबल पर मिठाइयां, सलाद, चावल सभी को परोसे जाते हैं। अब बारी थी राजमे की। इस बार प्लेट मैं हटाऊंगी। मनीषा एक पतीले से प्लेट हटाती है। ये तो मेरा राजमा नहीं लग रहा, मेरे राजमा का तो इतना गाढ़ा रंग था ही नहीं। लगता है नैना ने अपने राजमे में नहीं तो भी 8-10 चम्मच चाय पत्ती डाल दी है। एक मिनट, मैं अपने राजमे को गर्म करना ही भूल गई हूँ। मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए प्लीज। अपने राजमा के पतीले को लेकर विनीता रसोई में चली जाती है और 8-10 चम्मच चाय पत्ती उसमें डालकर उसे खौलाकर बाहर ले आती है। तो ये रहे मेरे राजमा और जीतती हूँ मैं। ऐसे कैसे जीतती हैं आप? अभी तक किसी ने स्वाद चखा कहा है? और हाँ, मुझे याद आया, मैंने अपने राजमा में नमक ही नहीं डाला। जैसे आपको आपके राजमा को गर्म करने का मौका मिला, मुझे भी नमक डालने का मौका मिलना चाहिए। नैना भागती हुई जाती है और आधा डब्बा चाय पत्ती का अपने राजमे में डालकर उसे गर्म करके फौरन बाहर ले आती है। ये तूने अच्छा नहीं किया नैना, अब देख मैं क्या करती हूँ। सभी के सामने पूरा डब्बा चाय पत्ती का विनीता अपने राजमा में मिला देती है और नैना भी बिल्कुल वैसा ही करती है। ये लो, कहाँ सोचा था आज अच्छे से खाना मिलेगा, यहाँ तो चाय पत्ती की सब्जी हाजिर है। जिसे खाना है खा लो, मैं तो बाहर जा रहा हूँ खाने के लिए। इन दोनों को यहीं रहने दीजिए, हम भी आपके साथ ही आते हैं जीजा जी। भाभी, ओ भाभी, सुनिए तो भाभी जी। कहिए देवर जी, इतनी मीठी आवाज में कैसे बोल रहे हैं आज आप? भाभी आज गुलाब जामुन बना दो ना। ठीक है देवर जी, बना दूंगी। मेरी भाभी सबसे प्यारी। भाभी इसकी तो सारी फरमाइशें तुरंत मान लेती हो, कभी मेरी भी सुन लिया करो। ओफो ननद जी, आप भी बता दीजिए। चलिए भाभी, मेरा ना खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है, मेरे लिए आप गोलगप्पे बना दो ना। तुम दोनों की डिमांड पूरी हो गई हो तो अब मैं बता दूं? हाँ भाई, आप भी बता दीजिए, आप क्यों चुप रहेंगे? मेरा तो मन चटपटा खाने का है, तो आज कुछ तीखा तीखा बना दो। तीखा? ठीक है, बना दूंगी। बहू, आ बहू। जी माँ जी, कहिए। बहू, मेरी पूजा खत्म हो गई, अब जल्दी से मेरे लिए कुछ खट्टा मीठा सा, कुछ मसालेदार सा बना दे। अरे यार, एक साथ इतनी डिमांड, मैं तो इनकी फरमाइशें पूरी करते करते ही निपट जाऊंगी। बहू क्या सोच रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बना दूंगी, सबकी पसंद का बना दूंगी। बना देना, लेकिन पहले मेरा टिफिन तो दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं मैं। हाँ भाभी, मेरा भी नाश्ता दे दो, कॉलेज जाना है मुझे। मेरा मिल्क शेक, मुझे जिम जाना है। अरे तुम लोग पहले नहीं बता सकते थे क्या? बहू, अब इनका काम छोड़, तू मेरे लिए नाश्ता बना दे पहले। कल रात भी काम खाया था तो अब बड़ी भूख लग रही है। कल रात को इतनी पाव भाजी खाई, उसके बाद भी भूखी रह रही है तो। बहू तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? जी जी मम्मी जी, मैंने सुन लिया, अभी नाश्ता बना देती हूँ। शिखा किचन में आ जाती है और किचन की हालत देखकर मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। एक तो ये किचन, इस किचन से बड़ा तो हमारे घर में चूहे का बिल है। इतनी सी जगह है, उस पर ये सब लगे रहते हैं, ये बना दो वो बना दो। शिखा, पहले मेरा टिफिन दे दो ना। हाँ भाई हाँ, ये लीजिए आपका टिफिन। और भूलना मत, मेरी पसंद का खाना बनाना है आज। हाँ भाई, नहीं भूलूंगी। शिखा काम में लग जाती है और सबके लिए अलग अलग डिशेस बनाने की तैयारी करती है। ये चटपटा चिली पनीर तो बन गया, लेकिन अब इसे रखूं कहाँ? शिखा चिली पनीर बनाकर कढ़ाई को गुलाब जामुन के पतीले के ऊपर रख देती है। बहू, मेरे लिए खाने में क्या बनाया है तूने? और ये क्या है कढ़ाई में? अरे मम्मी जी, उसे पकड़ी मत, गरम है। सरिता कढ़ाई को छू लेती है, जिससे वो जल जाती है और कढ़ाई गुलाब जामुन के साथ नीचे गिर जाती है। गया चिली पनीर। अरे बहू, तूने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? मम्मी जी, पहले तो आप बाहर चलिए, एक इंसान बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाता है इस किचन में, ऊपर से ये सब फैल गया।
अरे भाई क्या हो गया, कैसी आवाज थी? अरे कुछ नहीं, आप जाइए। मैं तो बस पूछने आया था, आप क्यों भड़क रही हैं? गुलाब जामुन फैल गए, अब जान दिया आपने। हाँ भाई जान लिया, अब बुलाओ अपने मीठे के शौकीन बेटे को। तभी करण वहां पर आता है और जमीन पर पड़े गुलाब जामुन उठाने लगता है। मेरे गुलाब जामुन। अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? वो सब खराब हो गया अब। हाँ, अब तो चिली जामुन बन गया ये। लेकिन भाभी ये सब हुआ कैसे? अब मैं भी क्या करूं, इस किचन में एक बर्तन से ज्यादा चीज रखने की जगह ही नहीं है। 4 तरह का खाना बनाओ तो 4 तरह के बर्तन भी तो होते हैं। मैंने रखा हुआ था एक के ऊपर एक। अब बहू, अब ज्यादा मत समझाओ उसे, पहले ये साफ कर, नहीं तो यहाँ चींटियां आने लगेंगी। हमेशा मेरा काम बढ़ जाता है, जब देखो कुछ ना कुछ फैलता रहता है। बनाने एक चीज जाओ, काम 10 के बराबर होता है मेरा। अरे बहू बस करना, शांति से एक काम नहीं कर सकती क्या तू? नहीं है मम्मी जी शांति, कैसे होगी? मुझसे अब कोई फरमाइश मत करना। लेकिन भाभी। अरे कोई भाभी अभी नहीं। अरे रुक जाना करण, बहू को परेशान मत करो, उसे काम करने दे। बहू ये सब खत्म करके कुछ फिर अच्छा बना देना खाने में। इन लोगों से कुछ भी कह लो, सुना लो, लेकिन इन्हें तो कुछ समझना ही नहीं है। अरे आज खाना मिलेगा कि नहीं? बहू कुछ तो बनाओगा, वही दे दे। हाँ ला रही हूँ पापा जी। शिखा किचन में काम कर रही थी, तभी उसके पति राजीव का फोन आता है। क्या हुआ, आपने ऑफिस से फोन कैसे किया? अरे मैं तो बस ये पूछ रहा था, खाना बन गया क्या? हाँ बन गया, अब रखिए फोन। शिखा फोन काट देती है और काम में लग जाती है। खाना बनने में कितना टाइम लगता है? दोपहर का खाना शाम तक मिल पाता है, शाम का रात तक, और सुबह का नाश्ता उसका तो कोई अता पता ही नहीं होता। बहू ये तूने क्या बना दिया, दाल रोटी? मम्मी जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं एक्स्ट्रा काम करते करते थक चुकी हूँ। तो भाभी इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हमें हमारी पसंद का कुछ खाने ही नहीं देंगी? आज कुछ मत बोल, आज बहू का मूड खराब है, कल बना देगी वो सबके लिए, है ना बहू? तो भाभी मेरे लिए ना बालूशाही बना देना। गुलाब जामुन तो मिल नहीं पाया, और आपको पता है ना, बिना मीठा खाए मुझे सांस ही नहीं आती। और मुझे खट्टे के बिना चैन नहीं। मेरा तो पता ही है बहू तुझे, मैं तो सब खा लेती हूँ। हे भगवान, किन चटोरों के बीच में फंसा दिया है। शादी के टाइम बोला था राजीव जी ने फूडी फैमिली है, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसी चटोरी फैमिली है। अरे बहू तू कहाँ खो जाती है अचानक से? अब क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कल क्या बनाया जाए। भाभी कितनी अच्छी है ना। कल ना इमली की चटनी और आलू चाट बना लेना। अब फिर से मेरे मुंह में पानी आ गया। इमली की चटनी सोचकर ही दांत खट्टे हो गए मेरे तो। ठीक है ननद जी, बना दूंगी। रात को राजीव भी ऑफिस से लौट आता है और खाना खाने बैठता है। आज क्या बनाया है तीखे में? मिर्च के पकौड़े या फिर चिली पनीर? दाल तड़का विद एक्स्ट्रा चिली। मैं कुछ समझा नहीं। शिखा राजीव की दाल में ऊपर से मिर्ची मिक्स कर देती है और कहती है, ये बनाया था आज, और आपके लिए एक्स्ट्रा मिर्ची, कम लगे तो और डाल लीजिएगा। अरे लेकिन ये कोई डिश नहीं है, तुम मेरी पसंद का कभी कुछ बनाती ही नहीं हो, मुझे नहीं खाना यह। आपकी मर्जी, मैं जा रही हूँ सोने। शिखा अपने कमरे में लौट जाती है। अगले दिन सभी के लिए नाश्ते में पोहा बनाती है। ये क्या है बहू, पोहा? नाश्ते में हम पोहा कहाँ खाते हैं? जलेबी बना लेती भाभी नाश्ते में। खट्टी मीठी चटनी के भजिए बन जाते तो अच्छा होता। कचौड़ियाँ भी तो बनाई जा सकती थी बहू, तुम तो सुबह जल्दी जाग गई थी। मम्मी जी मुझे सबके लिए अलग अलग डिश बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तो फिर बनाती क्यों नहीं हो? मम्मी जी आप खुद ही किचन का साइज देखिए ना, उसमें एक बार में 1 या 2 चीजों से ज्यादा नहीं रखी जा सकती। मैं कितने ही बर्तन बनाऊं माँ, अगर किचन बड़ी होती तो सबके लिए अलग अलग तरह का खाना बना देती मैं। अच्छा तो यह समस्या है, तो बहू तूने पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी जी मैं तो कब से बताने की कोशिश कर रही थी, कोई सुने तो ना। पर अब किचन बड़ी कहाँ से होगी? किचन बड़ी नहीं हुई तो मुझे कुछ खट्टा खाने को नहीं मिलेगा क्या? भाई मुझे तो लाल मिर्च का पाउडर ही मिक्स करना पड़ेगा अब से। अरे नहीं नहीं रुको, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? तुम लोगों में से कोई अपना एक कमरा खाली करके किचन वहां बना लेते हैं। हाँ ये ठीक है, लेकिन मैं अपना कमरा किचन बनाने के लिए नहीं दे सकता हूँ। मम्मी यार मैं नहीं देने वाली अपना कमरा, मेरी फ्रेंड्स आती है, वो कहाँ जाएंगी और मैं पढ़ाई कहाँ करूंगी? मेरी तरफ तो कोई देखना ही मत। लो मम्मी जी ये उपाय तो नहीं चला आपका? अरे कैसे नहीं चलेगा बहू, तो एक काम कर मेरा कमरा ले ले। तुम्हें ना कमरे में एसी लगवाया था, अब अपना कमरा छोड़ने को तैयार हो रही हो? अरे जब आप हॉल में रह लेते हैं तो मैं भी रह लूंगी। बहू तो आप कुछ ज्यादा मत सोच, किचन मेरे कमरे में बना ले। ठीक है जैसा आप कहें। शिखा अपने किचन को सास के कमरे में शिफ्ट कर लेती है। अब सभी लोग खुश थे। भाभी अब तो भरपूर जगह है यहाँ, बना देना अब तो मेरे लिए जलेबी भी और रसगुल्ले भी। मेरी इमली की चटनी मत भूलना। और मेरे मिर्च के पकौड़े। और मेरे लिए छोले भटूरे और वड़ा पाव बना देना।
किचन के बड़ा होते ही सबकी फरमाइश भी पूरी हो गई थी, लेकिन सास को हॉल में सोना पड़ रहा था। आहा, कितनी गर्मी हो रही है हॉल में। अब तो एसी भी कमरे में रह गया, हॉल में ऐसे ही रहना पड़ता है भाई। ऐसे क्यों सोना, मैं शालिनी के कमरे में जाकर सो जाती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। सरिता अपनी बेटी के कमरे में आती है। क्या हुआ मम्मी? अरे तो अभी तक जाकर क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही हूँ मम्मी। अरे मुझे बहुत नींद आ रही है, चल अब लाइट बंद कर। लेकिन मम्मी मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, आप जाकर भैया के कमरे में सो जाओ ना। ठीक है, जाती हूँ। अगर कम नंबर आए ना तेरे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरिता करण के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। इतनी रात को कौन आ गया? बेबी अब रुको, मैं कॉल करता हूँ अभी। करण दरवाजा खोलता है और अपनी माँ को देखकर कहता है, क्या हुआ मम्मी, कुछ चाहिए क्या आपको? अरे बहुत थक गई हूँ मैं, सोने दे मुझे। सरिता करण के कमरे में जाकर सो जाती है। करण, इतनी रात को ये राजेश क्यों फोन कर रहा है तुझे? अब कोई जरूरी काम होगा मम्मी, आप सो जाओ ना, मैं बात करके आता हूँ। करण आधी रात में छत पर जाता है। अरे मेरे कमरे में मम्मी आकर सो गई है, अब नाराज मत होना बेबी, मैं आपको कल पक्का कॉल करता हूँ। अगली सुबह सभी लोग नाश्ता करने बैठे हुए थे। अब तो सबको अपनी अपनी पसंद का खाना मिलने लगा है ना, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। हाँ पापा, खाने को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मम्मी अब मेरे कमरे में आकर सो जाती हैं। अरे तो वो हॉल में गर्मी होती है इसलिए। अरे तो ये घर मेरा ही है, मैं किसी भी कमरे में जा सकती हूँ। अरे तो आप शालिनी के कमरे में जाओ ना मम्मी। रहने दो, मुझे किसी के कमरे में जाना ही नहीं है। लगता है अब ये नया नाटक शुरू होने वाला है। बहू, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं तो मम्मी जी। मैं जानती हूँ मेरी बहू बहुत अच्छी है। रात को सरिता राजीव और शिखा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। ये अचानक किसे काम पड़ गया, देख कर आओ ना भाई, अब मैं कैसे बताऊं। शिखा दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी सास। बड़ा टाइम लगा दिया बहू दरवाजा खोलने में। सो रही थी मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे वो हॉल में ना मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे यहाँ सोना है। ठीक है मम्मी जी, आ जाइए। सरिता अपने बेटे बहू के कमरे में सो जाती है और कुछ दिन तक उन्हीं के कमरे में सोती है। सुनिए मम्मी जी से मना कीजिए ना, हमारे कमरे में ना आया करे। शालिनी और करण का कमरा भी तो बड़ा है। अब मैं क्या करूं, माँ से कैसे मना करूं? आप मत बोलिए कुछ, मैं ही करती हूँ कुछ। उस रात सरिता शिखा के दरवाजे पर दस्तक देती है। लगता है माँ आ गई। आप चुपचाप आंखें बंद करके लेटे रहिए, अपने आप चली जाएंगी। अरे ऐसे अच्छा लग रहा है क्या? अरे तो वो यहाँ कमरे में आकर सोती है, ये अच्छा लगता है? मैंने नहीं कहा था उन्हें अपने कमरे को किचन बनाने के लिए। ठीक है, धीमे बोलो, माँ सुन लेगी और सोचेगी हम जाग रहे हैं। सरिता दरवाजा पीट पीट कर लौट जाती है और वापस हॉल में आती है। अंधेरा होने की वजह से उसका पैर टेबल से टकराता है और सामान नीचे गिर जाता है। चोर चोर चोर! मनोहर तुरंत लाइट जलाकर अपनी लाठी उठा लेता है। अरे मैं हूँ भाई। अरे तुम अपने कमरे में ही चोरी करने लगी? चोरी नहीं कर रही हूँ, सोने आई हूँ। लाइट इसलिए नहीं जलाई ताकि आपकी नींद खराब ना हो। क्या हुआ, कहीं जगह नहीं मिली? नहीं, मेरा मन नहीं है बेटे बहू को डिस्टर्ब करने का। अच्छा अच्छा। सरिता हॉल में ही सो जाती है, लेकिन गर्मी की वजह से उसे नींद नहीं आती। अगले दिन उसकी पड़ोसन घर आती है। अरे सरिता, ये क्या, तुम्हारे कमरे का सामान हॉल में? वो बताओ, अब बच्चों ने तुम्हें कमरे से निकाल कर हॉल में रख दिया, धीमे धीमे तुम्हें घर से बाहर कर देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो मेरे कमरे में किचन बना दी है। बताओ, सास के कमरे को किचन बना दी, कोई अपना कमरा देने आगे नहीं आया? अरे तो छोड़ ना, क्या बातें लेकर बैठ गई। मुझे तो बस तुम्हारी चिंता होने लगी थी। सरिता की पड़ोसन उससे मिलकर चली जाती है। कितनी बातें करती है ये, मेरा तो सिर दर्द करने लगा। बहू, ए बहू, जरा आधा कप चाय तो बना दे। अभी बना देती हूँ मम्मी जी, आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर। सरिता आंखें बंद करके लेटी ही थी कि टीवी की आवाज आने लगती है। अरे करण, इतनी तेज आवाज में टीवी क्यों देख रहा है? मम्मी मेरे दोस्त आने वाले हैं, हम सबको मूवी देखनी है। कौन, वो राजेश? नहीं मम्मी। अब तो मेरे सर पर ही शोर करेगा तो मैं सोऊंगी कहाँ? तो मम्मी थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, आप भी देखो मूवी। मैं चली जाती हूँ। सरिता घर से बाहर निकल जाती है। अरे सरिता, तुम्हें बच्चों ने बाहर निकाल दिया क्या? हाँ? कौन कह रहा है? पूरे मोहल्ले को पता। अरे नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरिता मोहल्ले में घूमती है और घूमते घूमते उसे कई लोग टोक देते हैं। और अब ज्यादा टहलती रही तो मुझे मोहल्ले से भी बाहर समझ लेंगे ये सब। अपने घर ही जाती हूँ।
सरिता अपने घर लौट आती है और देखती है हॉल में करण और उसके दोस्त शोर मचा रहे हैं। करण तू यहाँ है तो मैं तेरे कमरे में चली जाती हूँ। मम्मी तो उसमें आकाश आराम कर रहा है। दोस्तों को आराम करने की जगह दे दे, लेकिन माँ के लिए जगह नहीं है। अब शालिनी के कमरे में जाओ ना, उसका कमरा तो खाली पड़ा है। नहीं मम्मी, मेरी भी फ्रेंड घर आने वाली है, अब भैया भाभी के कमरे में जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना। क्या हो गया सरिता, इतनी परेशान क्यों हो? बहू ने कुछ खाने को नहीं बनाया क्या? आप आ गए मुझे ताना देने? भाई मैं तो तुम्हारा हाल पूछ रहा हूँ, ताना थोड़ी ना दे रहा हूँ। 50 साल हो गए आपके साथ रहते रहते, सब समझ में आता है मुझे। अब जाइए, मुझे परेशान मत कीजिए। शाम के वक्त सभी लोग खाना खाने बैठे थे। क्या हुआ मम्मी जी, आप कुछ खा नहीं रही? आज तो आपकी फेवरेट मंचूरियन बने हुए हैं। मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। क्या मम्मी जी? बहू, आजकल तुम लोग बड़ी गहरी नींद में सोने लगे हो, कुछ सुनाई नहीं देता? वो मम्मी जी, काम में बहुत थक जाती हूँ ना, इसलिए कुछ सुनाई नहीं पड़ता। ठीक है, और शालिनी की तो समझ में आती है, लेकिन करण तू बता, जब भी तेरे कमरे में सोने आती हूँ, राजेश को तुझसे क्या काम पड़ता है? ओ मम्मी बेचारा अकेला हॉस्टल में रहता है ना, तो अकेलापन महसूस ना हो इसलिए मुझे फोन कर लेता है। अच्छा, तो मैंने ये सोचा है अब से मैं 3 दिन शालिनी के कमरे में और 3 दिन करण तेरे कमरे में रहूंगी। अरे यार मम्मी, लेकिन कुछ नहीं, मैंने क्या दिया सो क्या दिया। सरिता की बात सुनकर करण और शालिनी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और रात में शालिनी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। ला, अब यह दरवाजा भी बंद हो गया। ये भी नहीं चाहती कि मैं इसके कमरे में आऊं। बेबी यार, मम्मी सोने आ जाती है मेरे कमरे में, इसलिए बात नहीं कर पाता हूँ। नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, बस मुझे नाराज होकर फोन ही काट दिया। करण बेटा सो गया क्या? मम्मी पढ़ाई कर रहा हूँ, लाइट चालू रहेगी रात भर, आप कहीं और सो जाओ। आज तक पढ़ाई नहीं की और अब अचानक से पढ़ना है, सब समझ रही हूँ बेटा। सरिता हॉल में वापस आ जाती है। क्या हुआ, नहीं चला कोई उपाय? अरे नहीं चला, मेरे घर में मेरे लिए ही जगह नहीं है। ऐसी बात नहीं है, जगह तो है, लेकिन बच्चों को परेशान करना गलत है। तुम्हारे पास तुम्हारा कमरा है ना? अरे पर उसमें किचन। हाँ, तो उसमें किचन की क्या जरूरत थी? किचन छोटी थी तब भी सबका पेट भर रहा था, लेकिन किसी को अपने चटोरेपन पर काबू ही नहीं करना, तो ये सब तो भुगतना ही पड़ेगा। अरे पर मैं क्या करूँ अब भी नहीं समझ रही हो तुम? अरे खूब खाओ पियो, लेकिन बहू को क्यों परेशान करना? सबकी पसंद का खाना बना देगी, लेकिन टाइम टाइम पर। बात तो ठीक है आपकी, अभी मैं सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। अगले दिन सभी लोग अपनी अपनी फरमाइश शिखा को बताने लगते हैं। शिखा, आज ना तुम चटपटी मटर बना देना। भाभी मेरे लिए पुदीने की चटनी और पराठा। बहुत दिन हो गए हलवा नहीं खाया, आज वही बना दो मेरे लिए। ठीक है, बना दूंगी। तभी सरिता कहती है, इसमें से कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन क्यों मम्मी, आज आप कुछ बना रही हो क्या? जो बहू बनाएगी वही बनेगा और वही सब खाएंगे। किचन जहाँ थी वहीं रहेगी। लेकिन पापा सब सही तो चल रहा है। सही तब चलेगा जब तुम अपनी माँ को अपने अपने कमरे में जगह दोगे। बोलो हो तैयार? सभी चुप रह जाते हैं। तो बस फिर फैसला हो गया, जिसे जो खाना है हफ्ते में एक बार उसकी पसंद का बनेगा, बाकी जो बहू बनाएगी वो खाओ तुम सब। पहली बार पापा जी ने कुछ अच्छा कहा है। बहू, किचन को वापस वहीं ले जा जहाँ वो थी, और सरिता तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैं खट्टा खाए बिना कैसे रहूंगी? और मैं मीठा। तुम सब लोग अपनी चटोरी जुबान पर कुंडी लगाओ, जैसे दरवाजे पर लगाते हो ना। लगता है अब तो लाल मिर्च का डब्बा खरीदना ही पड़ेगा मुझे। आप लोग परेशान मत होइए, आपकी पसंद का भी बन जाया करेगा कभी कभी। बस अब इस मुद्दे को यहीं बंद करो। बहू, तो पोहा बना ले सबके लिए। जी मम्मी जी। मनोहर और सरिता के फैसले के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाता और किचन वापस अपनी जगह शिफ्ट कर दी जाती है।